ठीक है, थैंक यू। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव मार्क्ड ऑल द जंक्शंस, राइट। ये वाला एक कॉमन जंक्शन है डी, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीपल दिख रहे थे इसलिए मैंने D1 D2 D3 मार्क किया, बट सिंस देयर पोटेंशियल इज सेम दिस हैज टू बी टेकन एज अ कॉमन जंक्शन। हमारा स्टेप्स क्या है, हमने सबसे पहले एक जंक्शन को रेफरेंस नोड्स चूज करना है, उसका पोटेंशियल 0 मार्क करना है, 0 वोल्ट्स। उसके बाद बाकी जंक्शंस में हमें पोटेंशियल्स एज्यूम करने हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, देन वी हैव टू राइट KCL एंड एक्सप्रेस द करंट्स इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल्स, राइट। तो जब आप लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करते चलोगे तो यू विल योरसेल्फ कम टू अ पॉइंट कि ये जो दो जंक्शंस हैं बी और सी, इनको कैसे ट्रीट किया जाए, राइट। तो वो मैं लॉजिकल डिडक्शन जो है वो यहां से कर रहा हूं। देखो ये वाला मैंने ले लिया हमारा रेफरेंस, आई हैव टेकन दिस जंक्शन डी एज द रेफरेंस, which means that this potential is 0 volts. There is one more voltage source which is directly connected to junction D. So this potential is also 0 volts because they are directly connected to D, which means that this potential will be plus 20 volts. And for the 10 volt source, this potential is minus 10 volts, right? बाकी और कोई वोल्टेज सोर्स इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो और कोई पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता नहीं है। ए का पोटेंशियल हम एज्यूम कर रहे हैं एज VA, बी का पोटेंशियल हम एज्यूम कर रहे हैं VB, और सी का पोटेंशियल हम एज्यूम कर रहे हैं VC। So here we have three variables, right? So we require three equations to solve these variables. So at junction A, I am writing KCL with the assumption that all the currents are going outwards. तो एक ये लेफ्ट में एक ब्रांच है जिससे 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक डाउनवर्ड्स एक ब्रांच है जिससे 2 एम्पियर करंट का सोर्स जो है वो कनेक्टेड है, और एक राइटवर्ड्स एक ब्रांच है जिसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। सो आई एम राइटिंग द थ्री करंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो फर्स्ट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी ए से इस वोल्टेज सोर्स की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने उसको लिखा VA minus 20 divided by 5. This is basically the current flowing through this resistance. यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ पर हमें एक्चुअली मार्क नहीं करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसका राइट साइड वाला पोटेंशियल मुझे मालूम था, दैट वाज VA। लेफ्ट वाला पोटेंशियल भी मुझे पता था, दैट वाज 20 वोल्ट्स। तो जो करंट होगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA minus 20 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 5 ओम्स। जो नीचे की तरफ जो ब्रांच है उसमें जो करंट है दैट इज 2 एम्पियर्स, लेकिन दैट इज इनकमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन ए। जबकि मैंने इक्वेशन मैं लिख रहा हूं तो आई एम अज्यूमिंग ऑल द करंट्स टू बी आउटगोइंग, सो आई राइट इट एज -2 प्लस अगेन जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसके पोटेंशियल्स हमें पता है, सो दैट इज VA minus VB by 6 and this is equal to 0. This will be the equation at junction A. जब हम जंक्शन B पर आएंगे, so I am writing KCL at junction B. जंक्शन बी पर आएंगे तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक ब्रांच में 6 ओम रेजिस्टेंस है जो कि जंक्शन बी के लेफ्ट साइड में है, डाउनवर्ड्स एक ब्रांच है 5 एम्पियर है, और राइटवर्ड्स जो ब्रांच है उसमें 15 वोल्ट का सोर्स है। तो यहाँ पर भी मैंने सारे करंट्स को आउटगोइंग मान लिया, तो द इक्वेशन विल बी VB minus VA by 6 प्लस 5 प्लस, अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रांच है BC, इसमें मैं कैसे करंट लूं? आई कैन नॉट कैलकुलेट द करंट। देखो अगर करंट सोर्स होता तो मुझे करंट की वैल्यू डायरेक्टली पता थी, दैट वाज 5 एम्पियर्स। अगर रेजिस्टेंस होता तो आई कुड हैव कैलकुलेटेड द करंट एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर एक अकेला वोल्टेज सोर्स है, करंट तो फ्लो हो रहा है इसमें, डेफिनेटली कोई ना कोई करंट तो फ्लो हो रहा है, बट वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दैट करंट विद आइदर विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला और अ वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक ब्रांच करंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल, आई एम कॉलिंग दैट करंट Y, ठीक है, बिकॉज आई कुड नॉट हैव कैलकुलेटेड दिस करंट यूजिंग एनी फॉर्मूला। सो नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज VB minus VA by 6 plus 5 plus Y equals 0. तो ये इक्वेशन तो वैलिड है, लेकिन अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं VA, VB एंड Y. सो
we need one more equation, and that equation I am writing at junction C. अब जंक्शन सी पर देखें, जंक्शन सी पर आई एम स्टैंडिंग नाउ एट जंक्शन सी. जंक्शन सी पर एक लेफ्ट की तरफ एक ब्रांच है, वही 15 वोल्ट वाली ब्रांच, एक डाउनवर्ड से एक ब्रांच है 3 ओम रेसिस्टेंस, और राइटवर्ड से एक ब्रांच है जिसमें 4 ओम का रेसिस्टेंस है इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स. तो अब ये जो लेफ्ट में जो ब्रांच है वो वाला करंट जो है दैट इज Y. मैंने यहाँ पर इक्वेशन में लिख रहा हूँ with the assumption that all the currents are going outwards, but that current Y is inwards. So I write it as minus Y plus VC minus 0 by 3 plus VC minus 10 divided by 4 equals 0. This will be the third equation. हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ VA, VB, VC एंड Y. इससे काम हो जाएगा क्या हमारा? नहीं सर, नहीं होगा. 4 variables आ गए ना. There are 4 variables. we need one more equation. Yeah. So what? सर ऐड कर दो ना इन्हें B और C को. अगर मैंने VB minus VC को 15 कर दो. VB Right. minus VC equal to अगर देखो मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर भी दिया तो मुझे कोई फायदा नहीं है, वो तो एक रिडंडेंट इक्वेशन है, वो कोई फोर्थ नई इक्वेशन नहीं होगी. फोर्थ नई इक्वेशन होगी वो यहाँ के रिलेशनशिप से मिल रही है हमें. इस वोल्टेज सोर्स में जो लेफ्ट साइड है उसका पोटेंशियल है VB और वो हायर पोटेंशियल है, राइट, प्लस की तरफ है. राइट साइड में जो पोटेंशियल है वो VC है, वो लोअर पोटेंशियल है. सो VB minus VC and that is known here as to be 15 volts. So VB minus VC is equal to 15 volts. This will be the fourth equation. तो हम ये चार इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ द 4 वेरिएबल्स. अब स्टूडेंट्स कहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको ट्यूटोरियल में आप लोगों को कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, वो पॉइंट है ये B और C. तो अब मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आप एक नया वेरिएबल लेते और उसको सॉल्व कर लेते, कोई इशू नहीं था, ठीक है ना. लेकिन इसका एक शॉर्टकट है. मान लो मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूं. इनको ऐड करो. मैं ऐड करूंगा तो प्लस Y और माइनस Y कैंसिल आउट हो जाएंगे. I get VB minus VA by 6 plus 5 plus VC minus 0 by 3 plus VC plus 10 by 4 equals 0. तो हमारा पॉइंट ये था पिछली क्लास में कि इस इक्वेशन हम डायरेक्टली पहुंच सकते थे, राइट. हम ये दो इक्वेशंस की हेल्प से ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी. हम डायरेक्टली कैसे पहुंचते? हम डायरेक्टली पहुंचने के लिए क्या करते, B और C को मिलाकर, ये जो मैं रेड कलर का अब सर्कल बना रहा हूं, B और C को मिलाकर ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसको हम एक नोड मान लेते हैं और इस नोड को हम कहते हैं सुपर नोड. और KCL हम अप्लाई करते हैं अब इस सुपर नोड के लिए, जैसे हमने नोड के लिए अप्लाई किया था. यानी कि उस नोड से अटैच्ड जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके करंट्स का अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू 0. और हम एज्यूम करते हैं कि ऑल द करंट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन. तो यहाँ पर हम वो सुपर नोड से आउटगोइंग करंट्स हम मान लेते हैं. अब देखो कि सुपर नोड से जो कनेक्टेड ब्रांचेस हैं, आई एम शोइंग दोज ब्रांचेस. इस सुपर नोड से जो ब्रांचेस टच हो रही है, देखो एक ये वाला है, अब मैं इनको येलो कलर से मार्क कर रहा हूं. 6 ओम वाली ब्रांच है, एक ये 5 एम्पियर्स वाली ब्रांच है, एक ये 3 ओम वाली ब्रांच है और एक ये 4 ओम वाली ब्रांच है, राइट. सुपर नोड से जो ब्रांचेस कांटेक्ट में हैं, दे आर द 4 ब्रांचेस व्हिच आई हैव शोन विद दिस येलो कलर. अब इन ब्रांचेस में हम KCL लगाते हैं, इनको सारों ये चार जो करंट्स हैं इनका सम शुड बी इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वन के लिए ये किस नोड से अटैच्ड है, B से अटैच्ड है. सो आई विल राइट VB minus VA डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 एम्पियर आउटवर्ड्स है और हम आउटगोइंग को ही पॉजिटिव ले रहे हैं. सो दिस इज 5 प्लस VC minus 0 by 3 प्लस VC minus 10 डिवाइडेड बाय 4. चार ब्रांचेस अटैच्ड थी
4 करंट्स हैं, तो इनका सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये वाली जो इक्वेशन है, जो मैंने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके यहाँ मिली थी मुझे, दिस वन, वो मुझे डायरेक्टली मिल सकती थी अगर मैं बी और सी को मिलाकर एक नोड मान लेता, जिसको मैं सुपर नोड कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से ये पूछा था कि सर सुपर नोड सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरियन है? सुपर नोड को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो ये है कि दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि यही वो वाला केस है जब आप इस करंट को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। सुपर नोड को सेलेक्ट करने का एक ही कंडीशन है, बस दो जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, देयर विल नॉट बी एनी अदर एलिमेंट इन बिटवीन। अगर बीच में कोई एलिमेंट है तो उसको हमें सुपर नोड लेने की फिर जरूरत ही नहीं। So I am now taking one more example. So in this example, I am taking junctions जिनके बीच में वोल्टेज सोर्स है, लेकिन साथ में एक रेसिस्टेंस भी है। So let us say I have a circuit like this. मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली, right? So let us solve this using nodal analysis. तो सबसे पहले मैंने जंक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ पर। I have this junction A, I have this junction B, and I have this junction C. These two are common. मैंने ये नीचे वाले जंक्शन को रेफरेंस नोड मान लिया है। I am assuming it to be 0 volts. ये वाला वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल -12 वोल्ट है। और कोई वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वी डोंट नो एनी अदर पोटेंशियल। तो हमने अब उसके बाद क्या किया, जो बचे हुए जंक्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम द रेफरेंस नोड, उनके मैंने पोटेंशियल्स एज्यूम कर लिए इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, जिनको मैंने यहाँ पर ले लिया VA एंड VB, राइट? सो नाउ आई विल राइट KVL equation at these two junctions. So at junction A, I'm assuming all the currents are to be going outwards from this junction. So first current will be VA minus 12 divided by 2 plus VA minus 0 by 3 plus, अब मुझे ये वाला करंट चाहिए। I cannot write this current as VA minus VB by 4, right? क्योंकि VB ये वाला पोटेंशियल तो है नहीं। हमें ये वाला पोटेंशियल पता है, this is VA, but we don't know this potential, जिनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4 will give us current. So यहाँ पर मुझे ये वाला पोटेंशियल जो मैंने ब्राउन कलर का डॉट बनाया है, this should be known. लेकिन हमें ये मालूम है कि ये एक 15 वोल्ट का सोर्स है, और हमें ये मालूम है कि इसका लोअर पोटेंशियल टर्मिनल VB है। तो अगर ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल, जो अभी हमें पता नहीं है, अगर हम उसको x मान लेते हैं, तो x minus VB is equal to 15 है यहाँ। So actually we know x, that is VB plus 15। हमने अपने स्टेप्स में क्या लिखा है? Currents should be expressed in terms of these variables, right? तो ये जो रेसिस्टेंस है, इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोटेंशियल है, that is equal to VA, राइट हैंड साइड का जो पोटेंशियल है, that is VB plus 15। So this current flowing from A outwards, which flows through 4 ohms, will be VA minus VB plus 15 divided by 4. तो जंक्शन A से 3 ब्रांचेस अटैच्ड थी, 3 करंट्स हैं, so their sum should be 0. Similarly, I'll write equation for junction B. जंक्शन B में डाउनवर्ड्स जो है, करंट सोर्स वाली ब्रांच है 6 एम्पियर्स, लेकिन वो करंट इनकमिंग है, so I'll write it as -6 plus VB minus 0 by 7 plus, अब यहाँ पे जो मैं करंट मैंने आउटगोइंग कैलकुलेट करना है, तो इट इज गोइंग थ्रू 15 वोल्ट्स, तो मैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकता वोल्टेज सोर्स के
थ्रू जो करंट है मैं डायरेक्टली, मुझे पता नहीं कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो करंट इस वोल्टेज सोर्स से जा रहा है वही वाला करंट 4 ओम से भी जा रहा है, और वहां से मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। और वो करंट कितना है, अगर मैं उस करंट को B से A मान रहा हूँ तो वो करंट होगा VB प्लस 15, यानी कि इस रेसिस्टेंस का राइट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोटेंशियल है यानी कि VA डिवाइडेड बाय 4. So now by solving these two equations, I can get the values of VA and VB. Compare this question with the previous one. यहाँ पे there was no resistance in series with this 15 volt source, इसीलिए हमें इसको एक सुपर नोड लेना पड़ा था। यहाँ पर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक रेसिस्टेंस था, आपके पास करंट को कैलकुलेट करने का एक you had a medium to calculate the value of current, right? So this is how you will decide whether to take a super node in a given circuit or not. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर ये दोबारा रिपीट कर दो, x माइनस वी 15 वाला, बाकी तो क्लियर है। Okay. So there I had this branch like this. यहाँ एक जंक्शन था A, यहाँ जंक्शन था B, इसका पोटेंशियल हमने कहा VA, इसका पोटेंशियल हमने कहा VB. This was 15 volts and this resistance was 4 ohms. ठीक है, तो देखो पहले हम जंक्शन A पर थे. When I was at junction A, I was desiring to calculate this current which I assumed to be going away from this junction, right? अब देखो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा था, ये 4 ओम में जा रहा था और यही वाला करंट 15 वोल्ट में जा रहा था, ठीक है? तो 15 वोल्ट में जो करंट जा रहा है उसको हमें 15 वोल्ट की हेल्प से तो हम कैलकुलेट करना हमें आता नहीं है, राइट? कोई डायरेक्ट तरीका ही नहीं है, लेकिन यहां से हम कर सकते थे। अगर मुझे ये वाला जंक्शन, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल पता होता जो क्रॉस मैंने बनाया, फिर ये दूसरा क्रॉस, अगर मुझे ये दो पोटेंशियल्स पता लग जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4 ओम विल गिव मी द करंट। तो ये वाला पोटेंशियल जो था ये मुझे पता था, दिस वाज VA, लेकिन मुझे ये वाला पोटेंशियल नहीं पता था, आई डिडंट नो दिस पोटेंशियल, राइट? मैंने इस पोटेंशियल को अभी के लिए एज्यूम कर लिया Y। अब यही वाला पोटेंशियल यहां पर भी है, ये पोटेंशियल कितना है, Y है, और ये पोटेंशियल कितना है, ये डायरेक्टली B से कनेक्टेड है, यानी ये पोटेंशियल कितना है, VB है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट है, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो हायर पोटेंशियल यानी कि VB जो प्लस से कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल यानी कि Y, their difference is equal to 15 volts, which means that this Y is VB minus 15. ओके, पिछले बार मैंने ये पोलैरिटी अलग लिया था तो मैं इस बार भी वैसे ले लेता हूं। सो दिस वाज आई एम सॉरी, Y minus VB is equal to 15. So I got Y as VB plus 15, right? तो now I can calculate this current. ये करंट कौन सा करंट है जो 4 ओम से फ्लो हो रहा है, और इस करंट की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल यानी कि VA माइनस ये राइट हैंड साइड का पोटेंशियल जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया था, वो मुझे अब पता लग गया, वो कितना है, VB प्लस 15 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 4 ओम्स। और यही वाला करंट कौन सा है, यही वाला करंट वो है जो 15 वोल्ट सोर्स से भी जा रहा है। तो जब हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, ऐसी ब्रांच है जहां पर वोल्टेज सोर्स और रेसिस्टेंस सीरीज में, तो आप वहां पर करंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रेसिस्टेंस। लेकिन जब आपके पास ऐसी कंडीशन में आप फंसोगे जहां पर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है लेकिन कोई रेसिस्टेंस नहीं है उस ब्रांच में, तब आपको उसको एक सुपर नोड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, राइट सर। राइट? अब यही वाला करंट जब मैंने B पर आ गया था मैं, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये करंट B से A की तरफ जा रहा है, तो इस बार मैंने उसको क्या लिखा, रेसिस्टेंस का राइट वाला पोटेंशियल, राइट हैंड साइड वाला, यानी कि VB प्लस 15 माइनस उसका लेफ्ट वाला पॉइंट का पोटेंशियल यानी VA डिवाइडेड बाय 4, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इसमें?
सर हाँ जी, सर अगर हम जैसे रेजिस्टेंस वाले केस में इसको भी सुपर नोड की तरह कंसिडर कर लें, जैसे ए हाँ। और बी को इकट्ठा कंसिडर कर लें और सुपर नोड को एक्सक्लूड करके ऐड कर बिल्कुल लें, तो बिल्कुल रिजल्ट तो आप कर सेम सकते रहेगा। थे, वो गलत उसमें नहीं होता, लेकिन एक इक्वेशन फिर भी जरूरत पड़ेगी। देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच वैलिड। मैंने ए और बी को मिला के एक सुपर नोड मान लिया, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ सुपर नोड एंड नाउ आई राइट एन इक्वेशन। अब इस सुपर नोड से देखो कितनी ब्रांचेस अटैच्ड हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने उनके लिए इक्वेशन लिख दी, Va माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Va माइनस 0 बाई 3 प्लस माइनस 6 प्लस Vb माइनस 0 बाई 7 इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इक्वेशन इज करेक्ट, लेकिन आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो आपको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वो इक्वेशन आप कहां से लाओगे, राइट? सर इसको फिर सुपर नोड लेने का क्या लॉजिक है जब इसके बीच में रेजिस्टेंस है ही है? आपने कहा हाँ, तो कोई डायरेक्टली लॉजिक नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। ये केस और ये केस अलग अलग है। फर्स्ट वाले केस में लॉजिक है, सेकंड वाले केस में कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि आपको इक्वेशन मिल नहीं पा रही दूसरी फिर। तो ये कोई कंफ्यूजन अब होना नहीं चाहिए। सुपर नोड हम तभी लेंगे जब दो जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड और कोई एलिमेंट है ही नहीं उन दोनों के बीच में, तभी उन दोनों के बीच में हम एक सुपर नोड लेंगे, उन दोनों को एज अ सुपर नोड लेंगे, ठीक है। जो सेकंड डाउट था जो स्टूडेंट ने पूछा था, उन्होंने ये पूछा कि अगर डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ करें। तो देखो, अगर अगर उसमें डिपेंडेंट सोर्स होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्यूशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा उसमें। मैं उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। I'll take one example which has all types of sources here. So I have this source here, which is a voltage source. Let us say this is a current dependent voltage source. तो अगर यहाँ 2 times Ix लिखा हुआ है, तो Ix कहीं पर मेंशन्ड होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये वाला करंट Ix था। करंट्स मैं सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोई रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं मैं। ये वाला जो सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। Let us assume that this is a voltage dependent voltage source. Let us say this is 5 times V naught, and let us assume that this potential difference across the 6 ohm resistance is V naught, right? So now here we are required to calculate all the currents using nodal analysis. तो मैं इसको अब solve करके बता रहा हूं। First of all, I am identifying all the junctions. So we have 4 junctions here. इनमें से एक जंक्शन को मैंने रेफरेंस नोड मान लिया, जंक्शन डी को मान लेते हैं रेफरेंस नोड। अब देखो, जंक्शन डी से दो वोल्टेज सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो ये वाला वोल्टेज सोर्स है, यानी कि ये पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। अगर ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो ये पोटेंशियल कितना होगा, +2Ix। यहाँ पर I आ रहा है, बट ये करंट है Ix, बट 2 times Ix इज अ पोटेंशियल, क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स था। 2Ix is a voltage, right? So this potential is +2Ix, and this potential is +15 volts. साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर ये 0 वोल्ट था और ये भी 0 वोल्ट था, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया था एज V नॉट, तो ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल अगर V नॉट है, तो C का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, +V नॉट होगा। ऑल्दो इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ नोन वेरिएबल, ऑलरेडी हमारे पास एक बना बनाया वेरिएबल उन्होंने दे दिया है। इज इट क्लियर? ये प्लस माइनस वी नॉट ऑलरेडी दिया हुआ था। ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल 0 हमने एज्यूम किया था इसका पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल जो है ये +V0 होगा। इसके अलावा हम इसको VA ले लेते हैं और इसको VB ले लेते हैं। सो
Now we know either directly the values of potentials or we have designated them in terms of variables. So let us write KCL now. I am writing KCL at junction A, assuming all the currents to be outward. So VA 1 ohm के लिए मैं लिख रहा हूँ VA minus 2IX divided by 1. This will be the current plus minus 5 plus VA minus VB by, let us say this resistance is 8 ohms, VA minus VB by 8. So this sum is equal to 0, right? Now, between junction B and C, there is a voltage source. अब ये हमारे लिए ये वाला केस आ गया कौन सा, सुपर नोड वाला, राइट? तो मैंने बी और सी को ले लिया एक सुपर नोड, क्योंकि उनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है विदाउट एनी अदर एलिमेंट. सो एट दिस सुपर नोड which comprises junction B and C, वहां पर क्या होगा, VB minus VA by 8 plus VB minus 15 by 7 plus 2 plus V0 minus 0 by 6. This is equal to 0. So this is our second equation. हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल है, VA है, VB है, IX है और V0 है. हमारे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमें और भी रिलेशनशिप्स चाहिए. तो एक रिलेशनशिप हमें यहां से मिलेगा IX can be expressed as VA minus VB by 8. और एक रिलेशनशिप हमें सुपर नोड पर मिलेगा. सुपर नोड पर याद रखें हमेशा आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा, क्योंकि 2 जंक्शंस हैं, उनके बीच में डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है. सो यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? सो यहाँ पर B का पोटेंशियल ज्यादा है C से, पोटेंशियल B का जो है वो VB है, C का पोटेंशियल जो है V0 है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 5V0. सो दिस विल बी द फोर्थ इक्वेशन. इन चारों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ VA, VB, V0 एंड IX. इस सॉल्यूशन में किसी को डाउट? सर हाँ जी. हम VC minus V0 by 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं? VC माइनस, ओके, कोई बताना चाहेगा क्या? हर क्वेश्चन इज कि हम जो ये वाला करंट हम ले रहे हैं C जंक्शन से, ये वाला करंट बाहर की तरफ जो आ रहा है, इसको मैंने VC माइनस V0 by 6 क्यों नहीं लिखा? VC is equal to V0. सी तो V0 ही है. सर वो जंक्शन सेम है ना, वहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा VC और V0 वाला. एग्जैक्टली. आप देखो ध्यान से, आप हम लोग जो करंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस रेसिस्टेंस में ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल माइनस नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 6. तो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0 है. अच्छा, क्वेश्चन में ये बता दिया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0 है. तो अगर ये नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? V0 होना चाहिए. इसलिए मैंने इसको VC एज्यूम नहीं किया था. अगर मैं इसको VC एज्यूम कर भी लेता तो VC और V0 इक्वल होते, तब भी हम ये नहीं लिखते कि VC माइनस V0 by 6. क्यों? वो हम तब लिखते अगर ये वाला पोटेंशियल VC होता और नीचे वाला पोटेंशियल V0 होता. आर यू गेटिंग द पॉइंट? करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस. तो आपको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को कि रेसिस्टेंस के जो 2 टर्मिनल्स हैं वहां के पोटेंशियल्स कितने हैं. इज इट क्लियर? एनी अदर डाउट? सर क्लास लीव कर सकते हैं? Yeah, definitely. Those who want to leave, they can leave.